डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज इस सेशन में हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज हम अध्ययन की शुरुआत करते हैं। कम्युनिकेशन। तो व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन क्या है? साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं जो कम्युनिकेशन है वह किसी विचार, तथ्य का एक्सचेंज है, आदान प्रदान है, या एक विचार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, जिसके अंदर मैसेज, टेक्स्ट और आइडियाज़ और रिक्वायरमेंट्स को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। इन अदर वर्ड्स, व्हाट इज कम्युनिकेशन? तो द टर्म कम्युनिकेशन हैज बीन डिराइव्ड लैटिन वर्ड्स कम्युनियस एंड कम्युनिकेयर. It means to makes common our ideas, fact and requirement. आइए हम इसी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है। पहली विशेषता, कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन तो पहला है टू स्टेप प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या है? टू स्टेप प्रोसेस, द्विमुखी प्रक्रिया है। द्विमुखी यानी फीडबैक इसमें मिलता है, दो लोगों का होना अनिवार्य है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन। तो द्विमुखी प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन इज यूनिवर्सल। कम्युनिकेशन क्या है? सार्वभौमिक है, हर जगह, भूमंडल में हर जगह जहां मानव समाज है वहां कम्युनिकेशन पाया जाता है। तो ये क्या है? कम्युनिकेशन यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल। और कम्युनिकेशन कभी भी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया है। द कम्युनिकेशन इज एंडलेस प्रोसेस। कम्युनिकेशन को हम दो भागों में देख सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कम्युनिकेशन और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो आइए सबसे पहले हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन के बारे में चर्चा करते हैं कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या है। प्रत्यक्ष संचार और अप्रत्यक्ष संचार, यानी प्रत्यक्ष संप्रेषण और अप्रत्यक्ष संप्रेषण। तो ठीक है, आइए हम इसको देखते हैं। डायरेक्ट कम्युनिकेशन को हम प्रत्यक्ष संचार कहते हैं, प्रत्यक्ष संप्रेषण या संचार। इसकी विशेषता ये है, इसमें कुछ मुख्य बातों को हमको देखना पड़ेगा। जैसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन है प्रत्यक्ष, इसका मतलब फेस टू फेस। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति जब एक दूसरे के सामने की स्थिति होंगे, एकदम लाइव, तो वो क्या रहेगा? हमारा डायरेक्ट कम्युनिकेशन। और जब हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन रहते हैं तो फीडबैक जो होता है वो क्या मिलेगा? तत्काल मिलेगा, रियल टाइम में हमें फीडबैक मिलेगा, रियल टाइम फीडबैक हमको प्राप्त होता है। और आइए देखते हैं इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष संप्रेषण में क्या चीज है? अप्रत्यक्ष में इसमें फेस टू फेस का ऑप्शन नहीं है, फेस टू फेस का ऑप्शन नहीं है। जरूरी नहीं कि दो व्यक्ति एक दूसरे के सामने फेस टू फेस हों। इसमें और जो आपकी एक्टिविटीज हैं, संचार के माध्यम है, जैसे आपका अप्रत्यक्ष संचार में ये जरूरी नहीं है कि फेस टू फेस आप हों। इसके लिए अदर जो मीडिया के साधन है आपके पास, जैसे आपका व्हाट्सएप है और ईमो है, और भी जो मैसेंजर है जिससे आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, ये सब चीज़ें जो आएंगी जिसमें फेस टू फेस पूरा लाइव नहीं होगा, जिसे आप एकदम सामने नहीं होंगे, ये एक साधन के रूप में आप यूज करेंगे, तो वो आपका है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। अब इसमें जो चीज़ें हैं, दो चीज़ें महत्वपूर्ण इसमें आपको पढ़नी है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तुल्यकालिक और अतुल्यकालिक। तुल्यकालिक को हम कहेंगे सिंक्रोनस और अतुल्यकालिक को एसिंक्रोनस। अब देखिए सिंक्रोनस क्या होता है? जब रियल टाइम फीडबैक जो आपका है, फीडबैक
वो रियल टाइम तत्काल आपको मिले, तत्काल, ये हो जाएगा आपका तुल्यकालिक। और जैसे लाइव चैट इसमें आ जाएगा, लाइव चैट, लाइव चैट इसमें आ जाएगा। लेकिन बिना बाधा आए हुए लाइव चैट, तुरंत तत्काल, तुरंत फीडबैक आपको मिले, तो लाइव चैट ये आपका रियल टाइम, ये आपका हो जाएगा कम्युनिकेशन इनडायरेक्ट में, तो इसे कहा जाएगा सिंक्रोनस। और अतुल्यकालिक में जब फीडबैक कुछ विलंब से आए तब उसे हम क्या कहेंगे, एसिंक्रोनस। तो ये इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन का एक रूप है। अतुल्यकालिक जब फीडबैक आने में देरी लगी, तो नॉट रियल टाइम फीडबैक, रियल टाइम फीडबैक। आइए हम अब मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन तो विशेष रूप से 3 प्रकार के मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है लीनियर मॉडल, दूसरा है ट्रांजैक्शनल मॉडल, और तीसरा आपका मॉडल है इंटरैक्टिव मॉडल। जो लाइनियर मॉडल है ये इंडिकेट करता है कि वन वे कम्युनिकेशन है, वन वे, फीडबैक इसमें नहीं है, फीडबैक नहीं मिलेगा इसमें आपको, ये वन वे है। आप अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, तो आपको फीडबैक इसमें नहीं मिलेगा। तो ये लीनियर है, रेखीय मॉडल है कम्युनिकेशन का। अब इसके जो समर्थक विद्वान हैं जिन्होंने दिया लीनियर मॉडल, अरस्तू हैं, लासवेल हैं, सेनान एवं वीवर हैं और बर्लो हैं। आप देखते हैं ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन को हम एक्सचेंज वाला कम्युनिकेशन कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं कि लेन देन संबंधी मॉडल है। ये लेन देन संबंधी मॉडल, लेन देन का तात्पर्य है इसमें हम क्या करेंगे, लेन देन करेंगे, एक्सचेंज, लेन देन संबंधी मॉडल। तो इसकी जो पुष्टि है, इसमें जो विद्वान हैं, इसमें मुख्य रूप से जो विद्वान है उनका नाम, ट्रांजैक्शनल मॉडल को हम लेन देन संबंधी मॉडल भी कहते हैं, और एक तरह से इसमें जो है विद्वान है बर्लुंड है। और इंटरेक्टिव मॉडल परस्पर संवादात्मक ये मॉडल है। इसको कन्वर्जेंस मॉडल भी कहा जाता है। इसमें एक विद्वान का पढ़ना है आप लोगों को, इसमें से मेन है श्राम मॉडल भी सिखाया जाता है, श्राम मॉडल। तो ये हम देखते हैं कम्युनिकेशन की 3 मॉडल। फिर नेक्स्ट सेशन में हम इस कम्युनिकेशन मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे।